हेलो नमस्ते राम राम सभी साथियों को। उम्मीद है आशा है आप सभी अच्छे होंगे। भाई आप सभी को पता है कल 26 तारीख और 26 तारीख को जो कोर्ट में केस है 5 नंबर का लेकर उसकी सुनवाई कल होनी है। दिक्कत ये है, सबसे पहले दिक्कत बताता हूँ मैं आपको उस केस की। सबसे पहले दिक्कत ये है कि वो केस जो है वो कोर्ट रूम नंबर 17 में है और 264 नंबर पर लिस्टेड है। तो उम्मीद रखना भी, आशा करना, प्रे करना कि कल इसका नंबर आ जाए भाई, कैसा ना कैसे इसका नंबर आ जाए। और नंबर के साथ साथ भाई इसका फैसला ज़रूर आना और भी ज़रूरी है भाई। देखो नंबर आ जाए फिर कोर्ट की नेक्स्ट डेट मिल जाए तो फिर मज़े नहीं है, फिर क्या फ़ायदा इसका। तो फिर नंबर आए चाहे ना आए कोई फ़ायदा नहीं, बट इसका नंबर आना चाहिए। नंबर आने के साथ साथ मैं कहता हूँ कि इसका फैसला भी कल आ जाना चाहिए, ताकि बहुत सारी भर्तियाँ हैं, अगर हटाने हैं तो हटाओ, लगाने हैं तो लगाओ, जो भी है वो फैसला आना चाहिए कल फाइनल, ये सोच रहे सभी। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई सरकार की क्या मंशा 5 नंबर को लेकर, एचएससी की क्या मंशा है, ठीक है भाई, या फिर सरकार पूरी तरीके से ये कह रही है कि भाई कोर्ट पे छोड़ दिया है, जो करना है कोर्ट करेगी। सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो एक एक करके बताऊँ। सबसे पहले मैं फैक्ट बताता हूँ भाई 5 नंबर के, क्योंकि इससे पहले मैंने देखो जब भी कोई वीडियोज़ बनाई है वो फैक्ट के आधार पर बनाई है। इससे पहले भाई मेरे एक पास किसी ने कमेंट किया कि भाई आप तो 56 को कैंसिल करवाने को तुल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अभी भी कह रहा हूँ कि 56 कैंसिल हो सकता है, और मैंने पहले वीडियो भी बनाई है 56 कैंसिल को लेकर, क्योंकि मैंने फैक्ट के आधार पर बात की थी। उसमें मैंने 4 से 5 आपको फैक्ट बताए भी थे कि भाई ये फैक्ट है जहाँ पर 56 को कैंसिल करने का काम करेंगे। बट अब मैं बात करूँगा 5 नंबर को लेकर, कुछ फैक्ट है। सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी जजमेंट है ऐसी सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर को लेकर, एक्स्ट्रा रिजर्वेशन को लेकर वहाँ पर मामला गया है और इन्होंने रिजेक्ट किया है उसको। यानी कि वो 5 नंबर या जो भी है एक्स्ट्रा नंबर या डबल रिजर्वेशन को है, तो वहाँ पर सरकार ने क्या है उसको ख़त्म किया है। बहुत सारे मामले हैं ऐसे। इसके अलावा और वो मामले कहाँ से कहाँ तक गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में बाद में गए, पहले वो कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में गए थे। अगर हाई कोर्ट ने उनको डबल रजिस्ट्रेशन को माना, सही माना, तो सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में मैं बताता हूँ वो ज़्यादा दिन तक डटे नहीं, ठीक है, वो मामला टिका नहीं, तुरंत वहाँ पर बर्खास्त किया गया इस डबल रिजर्वेशन को। इसके बाद आपको बताता हूँ कि हाई कोर्ट की बहुत सारी स्टेटमेंट है, जजमेंट है, ठीक है, 6 से 7 जिलों, 6 से 7 स्टेट की हैं, ठीक है। एग्जाम्पल राजस्थान का देख लीजिएगा, तमिलनाडु का देख लीजिएगा, और भी बहुत सारे स्टेट हैं जिन्होंने डबल रिजर्वेशन को हटाने का काम किया है। अगर किसी ने लगाने का काम किया, इस डबल रिजर्वेशन को सही बताया, तो वो यहाँ पर हटने का काम किया सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बहुत सारे फैक्ट है, और फैक्ट के आधार पर ही मैंने 56 को कैंसिल बता के 57 की आपकी कट ऑफ की वीडियो भी डाली थी और आपने देखी भी थी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि सरकार क्या चाहेगी भाई। सरकार ने तो भाई देखो आज के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा क्या आया है कि भाई जिन जिन चीज़ों के कारण, जिन जिन बातों के कारण आपकी भर्ती अटकी हुई है, उनको नेक्स्ट सिटी में बिल्कुल ख़त्म करने वाली है। फॉर एग्जांपल 5 नंबर सबसे पहला ही मोटा कारण ये है कि जितनी भी पाइपलाइन में भर्तियाँ फंसी हुई हैं, कारण क्या है, सबसे मोटा कारण है 5 नंबर। इस 5 नंबर को पूरी तरीके से ख़त्म करने का काम का सरकार करने जा रही है, जैसे करने जा रही है नेक्स्ट सिटी के लिए, सभी को पता है। इसके अलावा एएलएम की भर्ती है, एमपीएसडब्ल्यू की हैं, स्टाफ नर्स की, जिनके लिए डिप्लोमा वगैरह सर्टिफिकेट, ऐसी सर्टिफिकेट थोड़ा सा मतलब जिनके लिए मुश्किल है कि भाई उनको सरकार को जांच करने में टाइम लगता है एचएससी को, उनको नेक्स्ट सीटी से बाहर करने का काम करेगी सरकार एचएससी। उनके लिए कोई सीटी नहीं होगा, उनके लिए हो सकता है कोई एक ही पेपर ले ले, या फिर हो सकता है कोई प्री मेंस उनका भी ले ले, बट उनको सीटी से बाहर करेंगे, ये ऐसा सरकार का कहना है। तो देखो आज के न्यूज़पेपर में भी आप साफ साफ पता है सरकार ने, एचएससी ने स्टेप डाउन किया है 5 नंबर को लेकर कि हम 5 नंबर को हटाने वाले हैं। इस पर सरकार की मंशा, एचएससी की मंशा आप जान सकते हैं क्या है। सरकार खुद चाह रही है कि 5 नंबर हट जाए। और देखो चेयरमैन ने भी थोड़े दिन पहले एक बयान दिया था, इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि हम 5 नंबर को लेकर सरकार पे, कोर्ट पे छोड़ रहे हैं, सर कोर्ट जो करेगी हम वो कर देंगे। अगर कोर्ट ने ये कहा कि 5 नंबर को हटाकर 95 में से रिजल्ट बना दिया जाएगा तो हम तुरंत कर देंगे, 100 में से कहेगी तो 100 में से बना देंगे। उन्होंने कहा था कि हमारे पास दोनों तरीके से रिजल्ट तैयार है। ये कहा था कि नहीं कहा था, बता दो। बिल्कुल कहा था। तो फिर अब क्या कहें फिर इसको तो यही कि एचएससी की मंशा ये है कि 5 नंबर हट जाए, सरकार की भी। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये सरकार को भी पता है, ये वर्ड लिख रहा हूँ मैं, ये सरकार को भी पता है, ये जो 5 नंबर है नहीं असंवैधानिक है, सभी को पता है। परंतु सरकार ने किस लिए दिए फिर, ये सरकार ने दिए हमारी भलाई के लिए, ठीक है। सरकार ने उनके लिए दिए थे कि भाई जिनको मतलब जिनकी आर्थिक हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उनको 5 नंबर देकर थोड़ा सा ऊपर लाया जाए, उनको जॉब मिले, उनकी स्थिति ठीक हो समाज में। बट ऐसा कितने मुश्किल से मुश्किल 10% एग्ज़ाम नंबर लेके बैठे हैं, 90%, ठीक है।
56-57 का आपने पेपर देखा होगा, किसी ने दिया होगा, तो मैंने दिया था भाई, सीधी सी बात बता रहा हूँ। 56-57 का पेपर देने जब सेंटर पर गए तो बहुत सारे बच्चे मैंने वहाँ से देखा भी था, पूछा भी था, 5 नंबर लेके बैठे थे, स्पेशल अपनी गाड़ी लेके गए थे। अब जिसके पास गाड़ी है क्या वो 5 नंबर लेने का हकदार है? बिल्कुल भी नहीं है। उनकी इनकम 180 से कम है? बिल्कुल भी नहीं है। और एक इनकम 180 से कम का तो वैसे भी गलत तो है। मैं तो कहता हूँ कि कम से कम 50 से 75 हज़ार जिनकी सालाना इनकम है उनको 5 नंबर मिलने चाहिए, फिर देखते हैं कितने % को मिलते हैं। ठीक है, तो ये 5 नंबर सरकार खुद स्टेप डाउन करना चाह रही है, अब इनसे दूर हटना चाह रही है सरकार। देखना कल जो आपका अगर नंबर आता है तो की बता रहा हूँ, ठीक है, अगर नंबर कल आता है केस का तो सरकार देख लेना, सरकार पूरी तरीके से कोर्ट पे छोड़ना चाह रही है भाई। और केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप सभी को पता है। सरकार को मैं आपको बताता हूँ, हल्का सा आराम से बताता हूँ, कहीं से कोई सुन ना ले, ठीक है। सरकार खुद चाह रही है कि 5 नंबर ख़त्म हो जाए, हम ये तुरंत जल्दी से जल्दी भर्ती कर दें। और आप सभी को पता है जितनी भी भर्तियाँ, फॉर एग्जांपल ग्रुप डी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ग्रुप डी का रिजल्ट तैयार है, वो पोर्टल वगैरह वो अलग बात है कि उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। नहीं तो इन्होंने 5 नंबर 95 में से रिजल्ट बना के रख रखा है, टीजीटी का 5 में से रिजल्ट बना के रख रखा है, 95 में से, सॉरी 5 हटा के 56-57 का इन्होंने रिजल्ट तैयार कर रखा है। अब ये रिजल्ट तैयार कर रखा है किस लिए कर रखा है? इनको पता है कि हमें 5 नंबर हटाने पड़ सकते हैं, ये असैद्धानिक है और ये हटने के पूरे चांस हैं। अब आप बहुत सारे कहेंगे भाई आप तो हटाने के मूड में हो, आप तो हटवाने के चक्कर में हो। भाई मेरे कहने से ना तो हटने वाले हैं, ठीक है, और ना जुड़ने वाले हैं। जो करना है कल जो लास्ट टाइम पे जो वैलिड पॉइंट होंगे जो वहाँ पर रखे जाएंगे कोर्ट में, जज के सामने जो जजमेंट होगी लास्ट, वो देखने योग्य होगी कि वो क्या फैसला देते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है सरकार पूरी तरीके से इससे 5 नंबर को स्टेप डाउन कर चुकी है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ जो ये केस है अर्पित गहलावत वाला, इसमें वंश के आधार पर ये केस पहले ही जीत चुके हैं। वंश के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उसके आधार पर ये साथी पहले ही इस केस को जीत चुके हैं, ठीक है। और मैंने तो भाई 56, अब देखो मैंने 56 को कैंसिल बताया था फैक्ट के आधार पर, 57 की आपकी कट ऑफ बताई थी, वो इन्हीं फैक्ट्स के आधार पर बताई थी। इसी तरीके से और यहाँ पे भी मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कितने जजमेंट हैं, हाई कोर्ट कितने स्टेट के हाई कोर्ट के जजमेंट हैं जो ये कह रहे हैं कि असैद्धानिक है और इनको हटाओ। अगर इतने भाई अगर 5 नंबर सही होते तो इन पर कानून नहीं बन जाता, ठीक है, ये वहाँ पर संविधान में ही लागू हो जाते। तो सरकार कुछ पूरी तरीके से मैं बताता हूँ आपको स्टेप डाउन कर चुकी है 5 नंबर पर, ये सुनने में आ रहा है। तो भाई और कल देखते हैं कल क्या होता है। तो भाई ये मत सोचना जिनको 5 नंबर ले रहे हैं, और भाई कभी कोई ऐसा कमेंट करो कि भाई 5 नंबर मेरे कहने से कुछ नहीं होता। कई बार तो हम भी वीडियो बना देते हैं, आप भी देख लेते हो, पूरी मार्केट में कुछ चल रहा होता है और जाके कोर्ट में कुछ हो जाता है, तो कुछ भी नहीं पता। ये सब कहने की बातें हैं, मैंने फैक्ट बताए हैं कि इसी आधार पर ये बातें अभी चल रही है। तो कैसे लगी भाई वीडियो आपको? और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का धन्यवाद।